हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते क्या है। कंसीडर ए ट्रायंगल पी क्यू आर, एक आपको क्या दिया जा रहा है, ट्रायंगल दिया जा रहा है। राइट एंगल एट आर, यानी आर जो वर्टेक्स है वो 90 डिग्री वाला है। इन विच, जिसमें आपको पी क्यू का वैल्यू 29 यूनिट दिया जा रहा है और क्यू आर का वैल्यू जो है 21 दिया जा रहा है। और आपको दिया जा रहा है कि एंगल जो है पी क्यू आर जो है वो क्या है, थीटा है। तो आपको वैल्यू बताना है, किसका वैल्यू बताना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। उस त्रिभुज पी क्यू आर का पर विचार करिए जो जिसमें आर जो है समकोण है, यानी 90 डिग्री है। पी क्यू का वैल्यू 29 है, क्यू आर का वैल्यू 21 है। तो और थीटा मतलब पी क्यू आर का वैल्यू थीटा है। तो आपको बताना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं, ताकि हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो ना। तो हम लोग बना लेते हैं एक ट्रायंगल। जैसे ही ट्रायंगल बन जाएगा हम लोग का काम आसान हो जाएगा। और ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो बोला है हम लोग वो भी कर लेते हैं। ट्रायंगल में हम लोग को बोला जा रहा है पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आर जो है वो है 90 डिग्री। हम लोग आर पहले 90 डिग्री वाले बात पे बना लेते हैं, बाकी नाम हम लोग कहीं भी रख सकते हैं। पी और ये हो गया क्यू, कोई दिक्कत, सिंपल हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये 90 डिग्री है। और आपको और क्या दिया जा रहा है वो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। पी क्यू का वैल्यू यानी पी क्यू 29, यानी इसका वैल्यू कितना है, 29 है। और क्या दिया जा रहा है, क्यू आर। क्यू आर कहाँ पे, क्यू आर का वैल्यू 21 है। आपको पता है ये तो पाइथागोरस थ्योरम से इजीली आ ही जाएगा। और आगे नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि आपको बोला है पी क्यू आर एंगल कौन सा वाला, पी क्यू आर, यानी ये वाला एंगल थीटा है। क्या है, ये वाला एंगल थीटा। तो आपको क्या बताना है, आपको एंगल किसका वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। आप देखिए बहुत सारे लोग को ट्रिपलेट याद होता है। ट्रिपलेट क्या होता है आपको पता है कि ऐसा 3 वैल्यू जो कि एक राइट एंगल फॉर्म करे। तो आपको एक ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 20, 21, 29। ये भी एक ट्रिपलेट है। मैंने एक ट्रिपलेट का बहुत सारा सीरीज़ दे दिया है, और मैं आपको कमेंट में सेक्शन में भी और यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये ट्रिपलेट का पूरा सीरीज़ दे दूंगा। आपको एक बार उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद होता है कि 20, 21, 29 है, तो 21 अवेलेबल है, 29 अवेलेबल है, यानी ये वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है कि जो ये होता है आपका कर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कर्ण बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेनस। यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, यानी 29 का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा किसके, पी आर, जो कि मिसिंग था, इसके स्क्वायर प्लस क्यू आर। क्यू आर कितना था हम लोग का, 21 का स्क्वायर के बराबर होगा। और इसी को जब हम लोग यहाँ से पी आर का इस वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर आ जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441। जब इसमें से माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा अंडर रूट 400, और 400 किसका स्क्वायर है तो 20 का, देन आ गया 20। और ट्रिपलेट याद होता तो डायरेक्ट ही आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आगे निकालते हैं, हम लोग को जो निकालना है बस सिंपल आंसर। ये वाला एंगल थीटा है, थीटा के सामने आपको पता है पी होता है, और थीटा के साथ वाला क्या होता है, बी होता है। हम लोग को चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बी बाई एच। बी क्या हो जाएगा 21, और एच तो क्या है हाइपोटेनस, यानी 21/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, पी बाई बी। पी यानी इसके सामने वाला 20/29 का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे करेंगे तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, और 29 का तो आप अभी तुरंत 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 841। नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा हम लोग का, फाइनल एलसीएम 841 ही आएगा। और इस यहाँ क्या आ जाएगा 441 माइनस 400। जब इसको माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 841। यही हम लोग का आंसर है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 41/841। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सिंपल आंसर हो गया। बहुत ईजी था, बस थोड़ा सा टेक्निकल था, उसको ध्यान से करना था। या तो आप पाइथागोरस थ्योरम निकालिए या फिर ट्रिपलेट याद कर लीजिए। ट्रिपलेट के ऊपर बात करें तो कुछ ट्रिपलेट मैं जाते जाते वीडियो के एंड में आपको करवा के जाता हूँ। कुछ ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, जो कि बहुत सारे एग्जाम में आता है, रिपीट होता है। पहला तो आपको याद होना चाहिए 3, 4, 5, ठीक है। सबसे बड़ा वाला आपको याद रखना हाइपोटेनस होता है, सिंपल। उसके बाद और क्या क्या आता है, 6, 8, 10, और क्या आता है 5, 12, 13। ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। और क्या क्या आता है ये ट्रिपलेट में आपको देख सकते हैं 7, 24, 25। और क्या आता है अभी जो हम लोग ने यूज़ किया 20, 21, 29। और भी ये होता है, बहुत सारा होता है ट्रिपलेट। आप देखिए जैसे कि, और इसका भी 6 वाला हो गया, 6, 8, 10 हो गया। और आप देख सकते हैं 28, 45, 28, 55 और 53, ये भी एक ट्रिपलेट है। एक आप देख सकते हैं 11, 16, 61 भी एक ट्रिपलेट है। हाँ, एक और ट्रिपलेट देख सकते हैं 9,
14, 41 भी एक ट्रिपलेट है। तो ये भी सब ट्रिपलेट है, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। स्पेशली ये वाला तो बहुत इजी है जो कि सबको याद ही होता है, ये वाला बहुत रिपीट होता है, ये वाला बहुत रिपीट होता है, 7, 24, 5 ये वाला बहुत रिपीट होता है। ये नया नया एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने लगा क्योंकि ये सब इतना कॉमन हो गया है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया वीडियो का, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।